नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको लिए चलते हैं। संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह से परीक्षा पर संवाद, निजी अनुभवों को प्रस्तुत कर दिया मार्गदर्शन। स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों के लिए विशेष सुझाव। वर्तमान में जिला मंदसौर के सीतामऊ के एसडीएम हैं। शिक्षक, रेलवे, तहसीलदार अनेकों पद पर कार्य कर चुके हैं। माता पिता की बातों का किया विशेष अनुसरण। एमपी सोशल मीडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में आज हम आपके बीच ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की तहसील सीतामऊ के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं एसडीएम के रूप में कमान संभाल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त कलेक्टर राजेश जी शाह की, जो हमारे एमपी सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में अपने निजी अनुभव एवं संघर्षी जीवन के पहलुओं को प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने सर्वप्रथम एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों से जुड़े, फिर विभिन्न शासकीय भर्तियों में अव्वल आकर प्रशासनिक सिविल सेवा में तहसीलदार के पद से लेकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से संयुक्त कलेक्टर के पद पर रहते हुए प्रशासनिक सेवा में समर्पित हैं। छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक के सफर में किस तरह अपने आप को इस मुकाम पर लाए हैं, इन सब की तमाम जानकारी एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए संवाद कार्यक्रम चैनल हेड आशीष राय ने उनसे सीधा संवाद किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मंदसौर से एसडीएम श्री राजेश जी शाह उपस्थित हैं। राजेश सर जी, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। सर जी, हम आपसे परीक्षा के संवाद में सीधा जुड़ना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि परीक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और उन परीक्षाओं में बच्चे एक असफलता से अपने जीवन की असफलता को महसूस करते हैं। उस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न आपसे संबंधित करना चाहते हैं कि आने वाले युवा पीढ़ी भी आपके उनसे प्रेरणा ले सके। सर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस मुकाम पर, इस पद पर हैं, आप विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरक हैं। आपकी राष्ट्र सेवा विचारधारा से वो है, कैसे अनुसरण करें सर? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है प्रत्येक जो बच्चा है वो बिना माँ बाप की सहानुभूति और माँ बाप के प्रोत्साहन और साथ में जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है, उसके बिना कोई भी बच्चा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। और हर बच्चा जो है, जरूरी नहीं है कि हर विषय का ज्ञाता हो, तो माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है कि बच्चों की विशेषता को समझे, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। सर, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? आपने किन चुनौतियों का सामना किया? आप पहले तहसीलदार रहे, तहसीलदार के बाद फिर एसडीएम के पोस्ट पर आए हैं, फिर आप संयुक्त कलेक्ट्रेट के पोस्ट पर हैं सर। कैसा चुनौतियों भरा सफर रहा सर, कि बच्चे अनुसरण करें आपके, इनसे जो चुनौतियां आपने सामने किया है, कभी उनके जीवन में आए तो वह उनसे किस तरीके से सामना कर सकें? निश्चित तौर पे 10th तक में जो है वो 3rd क्लास का स्टूडेंट था और उसके बाद जो है उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने 12th में जो है आर्ट्स सेक्शन में दमोह जिले में टॉप किया था और उसके बाद पीएससी की तैयारी करने लगा। उस समय उतनी सुविधाएं हुआ नहीं करती थी वहाँ भी, तो पहला जो है मैंने जॉब अटेंड की थी, शिक्षक रहा हायर सेकेंडरी स्कूल में सागर में पांदरी में। उसके बाद मेरा सहायक स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी चयन हुआ था, परंतु ये नौकरी ज्यादा समय के हो जाने के कारण से मैंने इसको ही प्रमुखता दी है। तो ये जो है चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करने पर ही जो है ये पता चलता है कि चुनौती कुछ भी नहीं होती। जी सर, वास्तव में आपने जैसे बताया कि एक शिक्षक के बाद से विभिन्न पदों पर आपने होने के बाद आज एसडीएम के रूप में मध्य प्रदेश शासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने स्कूली शिक्षा के समय में क्या लक्ष्य का निर्धारण किया, कैसे उसके लिए तैयारी की? जनरली जो है प्राथमिक और जो हाई स्कूल लेवल तक तो बच्चे जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते, और उसके बाद जो है विशेष तौर पे पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे समझ नहीं पाते हैं और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा किस विषय में विशेषज्ञता रखता है, और अगर उसके अनुरूप उस बच्चे को मोड़ देते हैं, निश्चित तौर पे फिर बच्चा बड़ा आसानी से परिस्थितियों का सामना कर लेता है। बहुत सही सर, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सर, हम आपसे एक और जानना चाहते हैं कि स्कूली परीक्षा के समय में या जीवन की कोई भी परीक्षा में आपको पारिवारिक कैसा सपोर्ट मिला, ताकि आपकी सफल जीवन में बच्चे के अभिभावक भी उसे अपने जीवन में उतार सके सर? हर बच्चा अपने माँ बाप से ही सबक लेता है और सबसे प्राइमरी एजुकेशन माँ बाप ही होते हैं।
जी तो उनका अनुसरण करते रहता है। हमारे जो है माता पिता लिखते पढ़ते रहते थे और हमने उनको बहुत नजदीकी से देखा है। और पिता भी जो है नौकरी में थे, फूड ऑफिसर से जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं। माँ भी जो है पढ़ती लिखती रहती थी, तो उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की। जी। पारिवारिक सपोर्ट आपको कैसा मिला सर? जो कई लोगों में हम देखते हैं कि उसकी कमी होती है, वो है सपोर्ट आपको माता पिता की, क्योंकि आपने तो उस समय परीक्षा का तैयारी की है जब अनेक सुविधाएं नहीं होती थी, नेट नहीं होता था, लाइटें कटौतियां होती थी, अंधेरे में आप लोगों के उस समय का कार्यकाल रहा है पढ़ाई करने का। उस में आपको पारिवारिक कैसा सपोर्ट मिला सर? बिल्कुल तौर पे उस समय दिन में भी ये बहुत सारी दिक्कतें थी। उस समय का 90 का दशक था, तो जनरली रात में पढ़ते थे, कभी टोका नहीं। उन्होंने बस इतना ही सपोर्ट किया कि दिन में सो। जी जी। सर अभी स्कूल में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, विद्यार्थी इस परीक्षा का सामना कैसे करे कि वो ऐसा सफलता को प्राप्त करे? देखिए, हर विद्यार्थी जो है हर विषय में निपुण नहीं होता। ये माता पिता और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक विद्यार्थी की विषय विशेष में रुचि रहती है और उसमें वो अच्छा कर पाता है। कई विषय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी को रुचि नहीं रहती और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा उस विषय में उतना अच्छा नहीं कर पाता। इसमें ना तो माँ बाप को कोई प्रेशर देना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। जो बच्चों के सही। पीछे जो डिप्रेशन का जो कारण है, मूल कारण है, वो जी पेरेंट्स का जो है विशेष जोर देना ही है। अगर वो सपोर्ट करेंगे कुछ विषयों में जिनमें बच्चा कमजोर है, तो जी वो निश्चित तौर पे उसमें भी बहुत आगे निकल जाएगा। जी जी। सर हम हर साल देखते आ रहे हैं कई विद्यार्थी स्कूली कॉलेज की परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उनके मन में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का विचार आता है। और हमारे परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन बच्चों को प्रेरित कर सके, उन बच्चों को मार्गदर्शन दे सके आप जैसे सफल व्यक्तित्व के विचारधाराओं से, कि एक असफलता से जीवन असफल नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे कि वो है अपने उस विचार को खत्म करे, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती सर, और एक हार से हार नहीं होती। ऐसे जनरली जो है नेगेटिव विचार हर व्यक्ति के पास असफलता के बाद आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमको जो पॉजिटिव बुक्स हैं अच्छे लोगों की, अच्छे साहित्यकारों की, अच्छे जो है धार्मिक लोगों की, वो पढ़ना चाहिए। और जो संगत है, जिनके साथ हमारे दोस्त और आसपास का जो वातावरण है, उसमें हमको रहना चाहिए, क्योंकि वहां से सतत प्रेरणा मिलती है। और दूसरा जो है, इस समय माँ बाप का जो पेरेंट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि कैसे वो जो है उसकी मन की व्यथा को वो समझ पाए और उसको आगे प्रोत्साहित कर सके। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी जब भी परिस्थितियां आए तो वो जो है पूरा उस साहित्य में घुस जाए, पॉजिटिव साहित्य में घुस जाए, जहां से उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। चलिए सर, अब बहुत अच्छा लगा आपसे प्राप्त मार्गदर्शन से। हमारे सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से इसको देश के युवा इसका अनुसरण करेंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी एक परिवर्तन का आयाम लेकर आएंगे। ऐसी हमारी मंगल कामना उनके लिए भी रहेगी सर। और सोशल इंडिया न्यूज में आपने अपना समय दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।